डिटेल्ड एंड प्रोफेशनल हेयर ड्रेसिंग सीखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंडियन हेयर ड्रेसर। मैं हूं मयंक गंगोत्रा, आपका फ्रेंड, आपका टीचर। तो कल हमने बात की थी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे विच वाज हेयर साइंस। क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले प्लीज़ वो वीडियो देखिए, क्योंकि वो ही आपका सारा बेसिक्स है। उसके बेसिस पे हम आगे वर्क करेंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड आई नो बहुत लोग इसका वेट कर रहे होंगे। टॉपिक है हाउ डज हेयर कलर वर्क। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। हमें पता है कलर की इम्पोर्टेंस। ठीक है, हम ये देखेंगे इस टॉपिक में कि हेयर कलर प्रोडक्ट्स वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले पीएच लेवल्स। बहुत लोगों ने सुना होगा ये पीएच है ना, इसके बारे में बात करेंगे, डिटेल में समझेंगे। दूसरा हम ये समझेंगे नॉन ऑक्सीडेटिव कलर। तीसरा ऑक्सीडेटिव कलर। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, तीन चीज़ों की, ये समझ लीजिए हेयर कलर के लिए, हेयर साइंस के लिए ABCD है। कंपनी कोई भी हो वो इन्हीं चीज़ों पे वर्क करती है। स्कॉचकॉफ हो, वेला हो, लॉरियल हो, सब इन तीन चीज़ों पे वर्क करती है। ये समझ लिया। कोई भी कलर ट्यूब उठा लो, लॉरियल में भी जैसे डी आइरिशेस, इनोवा, मैजरल, कोई भी कलर ट्यूब्स उठा लो, आप उससे कलर इजीली कर पाओगे विदाउट बालों की हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ किए। ठीक है, जहाँ आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा दिखाना है, इवन ड्राई एंड डैमेज बालों पे भी आप कलर करते हो, आप उसमें भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा शो कर सकते हो अगर आपको इन तीन चीज़ों की नॉलेज है। पीएच लेवल्स तो आपका सिर्फ कलर ही नहीं, केमिकल वर्क में भी बहुत हेल्प करेगा। तो हम इसके बारे में आज बात कर लेते हैं। ध्यान से समझना इसको, जो नहीं है आप कमेंट करिए। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी हो। ठीक है, शुरू करते हैं। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है दैट इज़ योर पीएच लेवल्स। पीएच लेवल्स को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा पीएच स्केल क्या है। पीएच स्केल क्या है? पीएच लेवल्स को रीड करने की एक स्केल होती है। ठीक है, जो कि आपकी 0 से 14, जैसे हमारा एक स्केल होता है 0 से 15 या 30 सेंटीमीटर्स, वैसे ही हमारा एक स्केल होता है 0 to 14, जो कि बेसिकली, ये आप ध्यान दीजिएगा, इसको रट लीजिएगा, एसिडिटी और एल्केलिनिटी या एल्कलाइन नेचर बोलते हैं हम, उसको भापने में काम आता है कि आपका कोई भी चीज़, प्रोडक्ट या तो एसिडिक है या एल्कलाइन है। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये समझना बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने बहुत प्रोफेशनल कोर्स किया होगा उन्हें पता होगा, जो भी प्रोडक्ट हम अप्लाई कर रहे हैं, मास्क, सीरम, कुछ भी, क्रीम्स, कलर्स, उन सब का एक पीएच लेवल होता है। क्यों ज़रूरी है आगे समझते हैं। तो ये आपका एक स्केल है, हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। पीएच स्केल भी कुछ इसी तरीके से होता है। हम क्या करेंगे, ऐसे रखा, आपको ऊपर डायग्राम भी दिख रहा होगा। ठीक है, ये हमने स्केल का 0 लिया एंड ये हमने इसका 14 सेंटीमीटर एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है गाइस, इसको बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, ये इसका सेंटर हुआ, 14 का हाफ 7। ठीक है, यहाँ हम डाल लेते हैं इसको, लेट्स से 0, 7 एंड 14। ठीक है गाइस, अब ये चीज़ हमने समझनी है। ये इसकी लेफ़्ट हैंड साइड जो हमारे उल्टे हाथ को है, ये इसकी राइट हैंड साइड। ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, अब स्केल के कोई भी चीज़ जो लेफ़्ट हैंड साइड पे है, इस साइड पे है, वो आपकी हो जाती है एसिडिक। ठीक है,
या उसको एसिड बोला जाता है या एसिडिक लिख लेते हैं हम, जो एसिडिटी से रिलेट करता है। दूसरा जो भी राइट हैंड साइड को है वो होता है आपका एल्कलाइन, या फिर बेस भी बोलते हैं, बट हम एल्कलाइन लिखेंगे थोड़ा प्रोफेशनल टर्म पे, ठीक है। अब ये आपका न्यूट्रल पॉइंट होता है एन, ठीक है, न्यूट्रल। वाटर, जैसे वाटर न्यूट्रल होता है, एसिडिक अगर हम लेमन को समझे, ठीक है, लाइम, कोई भी सिट्रिक चीज़ एसिडिक होती है। अल्कलाइन जैसे साबुन, वो आपका अल्कलाइन होता है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए क्यों ये ज़रूरी है, ये आपको बहुत अच्छे से रटवाना चाहिए। एसिडिक क्या है, अल्कलाइन क्या है, ठीक है, समझते हैं। अब बात करते हैं, मैं बोल रहा हूँ आपको हर चीज़ का पीएच होता है। हेल्दी है का हेल्दी हेयर का जो पीएच है, हेल्दी हेयर का पीएच स्केल पे कितना है, 4.5 से 5.5 के बीच में इतना होता है। तो कहाँ, अगर हम लेट्स से ऐसे पकड़ लेते हैं टेम्प्रेरी, हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, तो 4.5 से 5.5 ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका हेयर का 4.5 से 5.5, ये आपका हेयर का, हेल्दी हेयर का पीएच लेवल होता है। इसको हमको मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। अब इस बीच क्या होता है, जब भी कोई भी कलरिंग प्रोडक्ट, आप ऊपर इमेज देखना, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। जब भी कोई भी कलरिंग प्रोडक्ट में सब आता है, ठीक है। प्रोडक्ट जिसका पीएच है हायर दैन 5.5, कहाँ से, आप स्केल भी देखते रहिएगा, ठीक है। 5.5 से हायर मतलब हम अगर 14 की तरफ जा रहे हैं, ये समझना है हमने, ठीक है। ये बहुत खिचपिच हो जाएगी, पर आप डायग्राम देखते रहना, ठीक है। जब भी हायर होगा क्या होता है, ये हमने ध्यान रखने हैं पॉइंट्स। ये क्या करता है, कोई भी प्रोडक्ट जो जिसका पीएच हायर होगा 5.5 से, मतलब इस तरफ को, वो क्या करता है, सॉफ्टन द क्यूटिकल्स को सॉफ्टन करता है एंड खोलता है बेसिकली। तो हम बोलते हैं, जैसे हम केराटिन या कुछ करते हैं कि हमें क्यूटिकल्स खोलने हैं या स्वेल करने हैं, है ना, एंड स्वेल द हेयर स्ट्रैंड। तो हम बोलते हैं क्यों, क्या करेगा, जैसे ही वो स्वेल करेगा एंड इससे क्या होगा, कलर को पेनिट्रेट करेगा। कलर पेनिट्रेशन ऐसे होती है, ठीक है, कलर को पेनिट्रेट करता है। तो बेसिकली जैसे हम केराटिन भी करते हैं, हम क्या करते हैं, केराटिन हम कैसे पेनिट्रेट करवाते हैं, पहले हम एक हाई पीएच लेवल के शैम्पू यूज़ करते हैं जो बाल को थोड़ा खुरदरा करता है। खुरदरा क्यों फील हो रहा है, क्यूटिकल्स क्लोज हैं, बाल बहुत स्मूथ फील होता है। क्यूटिकल्स अगर खुल गए तो वो खुरदरा फील होता है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, उसका पीएच 5 से इस तरफ के लिए पुश करते हैं। अब बहुत अगर अच्छे जो होते हैं वो आपका 13 तक भी ले जाते हैं, ठीक है, 12-11 इतना पीएच ले जाते हैं, जहाँ से आपका केराटिन अच्छे से पेनिट्रेट हो पाता है। फिर जब हम आयन वगैरह करते हैं, हम उससे क्या कर रहे हैं, वापस से क्यूटिकल्स को सील कर रहे हैं। वहाँ पे भी आप देखो, अब ये कलरिंग की हम बात कर रहे थे, बट केमिकल वर्क में भी आपका पीएच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो गाइज़ ये अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको चाहे बार बार देखना, अच्छे से देखना, ठीक है। तो समझ में आया आपको क्या हो रहा है, कोई भी कलरिंग प्रोडक्ट जब हम अप्लाई करते हैं, उसका पीएच अगर 5.5 से ज़्यादा है तो वो क्या करता है, क्यूटिकल्स को सॉफ्ट करेगा एंड उसको खोलता है। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ अगर हायर की, राइट, तो वो तो क्या कर रहा है, सॉफ्ट कर रहा है एंड खोल रहा है। अब वहीं अगर हम उल्टा जाएंगे ना प्रोडक्ट को लेके, इस तरफ को, यहाँ से इस तरफ को जाएंगे, तो क्या हो रहा है, यहाँ से हम इस तरफ जा रहे हैं तो हो रहा है क्यूटिकल स्वेल, ठीक है। और अगर हम यहाँ से 4.5 से इस तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, क्यूटिकल, अब खुद सोचो क्या होगा, उल्टा होगा इसका, क्लोज बैक, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है, अच्छे से क्लोज हो जाते हैं। तो
आगे इस बारे में मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। इसीलिए बोला जाता है, जैसे हम किसी को रिकमेंड करते हैं ना, आप दही लगाओ, ये करो वो करो, तो जैसे लेमन भी है उसका नीचे की तरफ है एसिडिक, तो वो क्या करता है क्लोज। दही का भी थोड़ा एसिडिक होता है। तो कभी भी आपको ये चीज़ पता करनी हो कि भाई हमें कौन सा प्रोडक्ट लगाएं, क्या लगाएं, आपको हमेशा क्या करना है, उस प्रोडक्ट का पीएच लेवल ज़रूर देखना है कि वो बाल के लिए करेगा क्या। उसके लिए पहले आपको अपने हेयर की कंडीशन समझनी है, कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली। बहुत ईजी है, बस ये है कि थोड़ा सा साइंस है, एवरीथिंग इज साइंस। समझ लोगे बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ से हम चलेंगे टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ टॉपिक नंबर 2। आपको स्क्रीन पे स्केल हमेशा अवेलेबल होगा, आप उस पर देखते रहना। मार्किंग में हर टाइम पे अलग अलग स्केल बनाता रहूँगा, बट स्क्रीन पे आपको एक कंबाइंड स्केल मिलेगा। ऑक्सीडेटिव कलर्स क्या होते हैं? ऑक्सीडेटिव कलर्स नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ऑक्सीडेटिव, जो ऑक्सीडाइज होते हैं। जब भी हम बात करते हैं ना, अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि एसिडिक एंड अल्कलाइन, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने परऑक्साइड्स डेवलपर्स या फिर डेमी एक्टिविटीज़। डेमी एक्टिविटीज़ किस में यूज़ होते हैं आपके, जैसे डियालाइट्स वगैरह में डेमी एक्टिविटीज़ यूज़ होते हैं, ठीक है। सेमी परमानेंट डेमी परमानेंट कलर्स के लिए जो भी ऑक्सीडेटिव या डेवलपर यूज़ होता है उसे हम डेमी एक्टिविटीज़ बोलते हैं। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड डेवलपर्स कौन से, जो हमारे अमोनिया वाले जिसे हम बोल लेते हैं, मैजरल या नॉर्मल डेवलपर्स जो होते हैं, ऑयल बेस्ड नहीं होते हैं, ठीक है। एंड डेमी, ये आपको वर्ड ध्यान रखना है, डेमी, सेमी एंड परमानेंट, ठीक है। इसके बारे में आगे भी बात करेंगे। ये खुद ना, अगर हम यहाँ स्केल की बात करें, मैंने बोला हर चीज़ का एक पीएच होता है, इनका पीएच ये खुद एसिडिक है, ठीक है, एसिडिक इन नेचर, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है, एसिडिक। हम स्केल दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं, स्केल दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, बट मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। 0, 14 लाइन ड्रॉ, 7 इज़ न्यूट्रल। हेयर का कहाँ बोला हमने, अब ये हमको थोड़ा सा ध्यान समझना है, 4.5 एंड 5.5। थोड़ा सा नीट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये आपने खुद भी नोट्स बनाने, सिर्फ वीडियोस की बात नहीं है, नोट्स भी बनाते रहना, आपके लिए भी ठीक है, ठीक है। एंड जो भी हम लिखते हैं ना, वो हमारे माइंड में अच्छे से एम्बेड हो जाता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका, मार्किंग कर लेते हैं, 7, 14 एंड 0। ये वाला हमारा जो साइड था, ध्यान रखना, ठीक है, एसिड या एसिडिक। ये वाला साइड है अल्कलाइन। तो अभी हम बात कर रहे थे हमारे एक्टिविटीज़, डेवलपर्स एंड एक्टिविटीज़, इनका जो पीएच रहता है ना, दैट इज़ समवेयर अराउंड, बता देता हूँ, मैंने आपको एसिडिक बोला, दैट इज़ समवेयर अराउंड 2.5। ये भी इनका एसिडिक नेचर है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली, इम्पॉर्टेंट है समझना इसको, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ ऑक्सीडेटिव, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे डेवलपर्स, ठीक है। कौन से, 10 to 40 वॉल, डेवलपर्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी याद रखना, क्यों आगे बताऊंगा। एक्टिवेटर्स, आप डायग्राम में अच्छे से समझना, ठीक है। यहाँ पे भी मार्किंग कर लेते हैं, दिस इज़ योर 2.5, दिस वाज योर 4.5, 5.5। तो जैसे हमने देखा कि जो हाइड्रोजन पर डेवलपर्स या आपके डेमी एक्टिवेटर्स हैं, ये खुद एसिडिक है, ठीक है, एसिडिक है। तो इनको क्या होता है, कलर प्रोडक्ट की एल्कलिनिटी चाहिए होती है। क्यों एल्कलिनिटी क्यों चाहिए?
क्यूटिकल्स को स्वेल करने, जैसे हमने पीछे बात की, ये चाहिए ताकि क्यूटिकल्स स्वेल हो एंड कलर अंदर जा सके। तो बेसिकली अगर हम शॉर्ट टर्म में बोलना चाहें, जो आपके डेवलपर्स हैं वो आपके एसिडिक है, और जो कलर प्रोडक्ट है ट्यूब्स वो आपकी एल्कलाइन इन नेचर। ठीक है, तो अगर हम सोचना चाहें, हम सोचते हैं कि हम 40 डाल रहे हैं, 30 डाल रहे हैं, उसकी वजह से वो अगर बाल खोल रहा है, एग्जैक्टली नहीं। ठीक है, जो भी आपका कलरिंग प्रोडक्ट या ब्लीच रहता है वो बाल खोलता है, और जो ये है वो उसको बेसिकली एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, तो इस स्केल पे हम समझ लेते हैं क्या बोल रहा हूँ मैं आपको। तो जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कितना पीएच है उसका अराउंड, जो हम बात करें अगर 9 से 11। ठीक है, डेमी कलर्स का 9 से 11 ये हो गया। अब ये चीज़ समझना, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, डायग्राम भी देखते रहिएगा आप। ठीक है, यहाँ पे आपके कौन से आ गए, ऑक्सीडेटिव, परमानेंट। परमानेंट कलर्स तो आप समझ ही रहे हो, है ना। या फिर अच्छा गाइस, हाई लिफ्ट। हाई लिफ्ट कलर्स क्या होते हैं, आगे बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में, बट ये आपको समझने हैं हाई लिफ्ट कलर्स क्या हैं। ठीक है, ये जो मैंने ड्रॉ किया इस एज पे, कहाँ से 5.5 के बीच और 7, मतलब अगर हम इस एसिडिक की तरफ जाएंगे, ये आपके होते हैं, जैसे ये हो गए, दिस इज़ योर 9 एंड 11। ठीक है, इसके बीच में ये रहता है ऑक्सीडेटिव का, एंड इसके बीच में रहता है, आप डायग्राम देखते रहिएगा अगर कंफ्यूजिंग लग रहा हो, बट है नहीं। ठीक है, ऑक्सीडेटिव या फिर टेम्परेरी। टेम्परेरी कलर्स तो समझ में आ रहा होगा कौन से होते हैं, जो जल्दी फेड आउट हो जाते हैं। ठीक है, वोकैबलरी आपकी, टेक्निकल टर्म्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बार बार बोलता हूँ, हमने बात ऐसे ही करनी है। ऑक्सीडेटिव कलर्स जब भी हम परमानेंट कलर्स की बात करेंगे। हाई लिफ्टिंग कलर्स आपने सुना होगा, एक सीरीज़ आती है बेसिकली, लॉरियल में मैजी लिफ्ट के नाम से है ना। बाकी जैसे स्कॉच कवर में एल एल करके सीरीज़ आती है, हर किसी की अपनी अपनी नोटेशंस है, बट बेसिकली जो कि आपको कलर के साथ साथ लिफ्टिंग भी दे रही है, 2 से 3 लेवल की लिफ्टिंग भी दे रही है, 4 लेवल की लिफ्टिंग दे रही है। तो अगर मैं बात करूँ मैजिक कंट्रास्ट की या 900S, ये सब आपकी ट्यूब्स हाई लिफ्टिंग है। ठीक है, टेम्प्रेरी कलर्स में आपके, जैसे अगर हम स्ट्रेट आउट आपको बोलूँ, जो हम प्रीलाइट करने के बाद डिपॉजिट करते हैं, फंकी कलर्स आपके, जिसमें आप डेवलपर्स नहीं यूज़ कर रहे हो, ज़्यादा कुछ नहीं यूज़ कर रहे हो, टेम्प्रेरी कलर्स भी बोल सकते हैं उनको, तो उनका इतना सा पीएच रहता है। ठीक है, डेवलपर का काम क्या है, ऑक्सीडाइज करना। किस चीज़ को, जो कलर अंदर कलर ट्यूब में है ना, उसको ऑक्सीडाइज करता है। तो हमें डेवलपर के रूल भी पता होने चाहिए। ठीक है, डेवलपर करता क्या क्या है, क्या कर रहा है, कलर को एक्टिवेट करता है। कलर मॉलिक्यूल्स जो ट्यूब के अंदर हैं, कलर मॉलिक्यूल्स ट्यूब के अंदर जो हैं, ट्यूब उसको एक्टिवेट करता है। ठीक है, कैसे करेगा, ऑक्सीडाइज करके, ऑक्सीडाइज करके। ठीक है, कलर ट्यूब हमने उठाई, कलर ट्यूब प्लस कोई भी कलर ट्यूब हो प्लस डेवलपर, हम यही करते हैं। तो हम अगर बात करें प्रोसेस की, हो क्या रहा है, कलर ट्यूब का काम क्या है, एक तो इसके अंदर होते हैं कलर मॉलिक्यूल्स, कलर पार्टिकल्स बोल लो, मॉलिक्यूल्स बोल लो। ठीक है, छोटे छोटे कण, पार्टिकल्स। ठीक है, और ये क्या करता है, इसका काम क्या है, क्यूटिकल्स को स्वेल करना, खोलना, या है ना, स्वेल करना। ठीक है, डेवलपर का काम क्या हुआ, जैसे ही कलर ट्यूब और हमने वो मिक्स किया, तो कलर ट्यूब तो ये काम कर रही है, अब डेवलपर क्या कर रहा है,
जो कलर ट्यूब के अंदर पार्टिकल्स हैं उनको एक्टिवेट कर रहा है। आप देख रहे होगे जैसे हम मिक्स करके छोड़ते हैं, धीरे 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 वो ऑक्सीडाइज होता है, उसका जो कलर आना चाहिए, जैसे अगर हम रेड बोलते हैं, आपको अगर मैं बताऊँ, आप वायलेट्स या कोई भी ऐसी शेड जैसे 4.26 या ऐसा ऐसा कोई भी शेड मिक्स करोगे ना आप, उसमें आपको दिखेगा पहले वो ट्यूब है वाइट कलर की, पर जैसे आप उसको मिक्स करते हो ना, वो धीरे धीरे उस शेड में बदलने लगती है कि उसमें वायलेट होगा तो पर्पलिश, रेड होगा थोड़ा सा ब्राउनिश रेड कलर आने लग जाएगा। क्यों हो रहा है? वो डेवलपर की हेल्प से हो रहा है, उसमें कलर एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, कलर को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, और क्या करेगा, जैसे ही एक्टिवेट करना शुरू किया साथ साथ ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, ये चीज़ प्रोसेस बस ध्यान रखना है आपने, और ये मैं आपको बताऊंगा क्यों। डेवलपर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, सिर्फ 20, 30, 40 का नहीं होता। जो हम रेशोज़ यूज़ करते हैं ना, आपने देखा होगा कईयों की रेशोज़ होती है, जैसे 1:1, 1:1.5, 1:2। कई जगह पे आप कलर ट्यूब पे, जैसे चाहे मैं मैंशनड हो 1:2, मैं उसको यूज़ भी करता हूँ, 1:3 में भी यूज़ करता हूँ। आपने ये चीज़ बहुत जगह सुनी होगी, बेसिकली हम प्री लाइटनर्स के साथ ये चीज़ करते हैं। ठीक है, हम उसको ऐसे यूज़ कर लेते हैं कि कोई 1:1 की रेशो यूज़ कर रहा है, 2 की, 3 की। ये आपको समझ में आएगा क्यों। आपको कोई जानने की ज़रूरत नहीं, किसी से बार बार पूछने की, ये आपको समझ में आ जाएगा अगर आप इसका रोल समझ गए। ये चीज़ तो सेम रह रही है। अगर हम बात करें प्री लाइटनर की भी, तो हम प्री लाइटनर ये चाहे एक स्कूप ले रहे हैं, हम इसकी रेशो बदल रहे हैं, तो क्यों बदल रहे हैं, किस लिए बदल रहे हैं, ये समझेंगे हम। तो इसके लिए ये चीज़ दिमाग में बिठा लो। इसका क्या क्या मैं आगे हम प्री लाइटनर्स की बात करेंगे, बट अभी के लिए ये सेम है। ये तो डल ही रहा है आपका ट्यूब में भी, प्री लाइटनर में भी। इसको दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, क्या कर रहा है, एक्टिवेट कलर मॉलिक्यूल्स। और ये क्या कर रहा है, वैसे जैसे इसमें कलर मॉलिक्यूल्स कर रहा है, बीच में वो लाइटनिंग एजेंट्स को एक्टिवेट करता है। और ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, बात आगे करेंगे 20, 30, 40 का काम, वो अगले लेसन में हम बात करेंगे। ठीक है, डेवलपर को हम इससे भी डोनेट करते हैं H2O2, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है आपने। अब बात कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे बात की है परमानेंट कलर्स। ठीक है, और होते हैं डेमी परमानेंट। ये अगर हम बात करें, परमानेंट तो आप समझते हो, जैसे मैजरल है ना, हम बोलते हैं अमोनिया अमोनिया। अब आए डेमी परमानेंट। अब अगर हम बात करें पीएच स्केल पे, इसका पीएच है हमारा, डेमी परमानेंट का पीएच है हमारा 6.0 टू 8.0, या सिंपल 6 to 8 भी बोल सकते हैं। कहाँ हुआ, मतलब इस साइड से, देखो मैंने मार्क किया है, इस साइड से समवॉट इधर के बीच में आपका ये लाई कर रहा है। कौन से, डेमी परमानेंट। ठीक है, डेमी परमानेंट में फ़र्क क्या है, ये क्यूटिकल्स को ज़्यादा नहीं खोलता है। ठीक है, आपको मैं पिक्चर्स भी दिखाऊंगा अभी, स्क्रीन पे देखना आप। ठीक है, ये क्या करता है, क्यूटिकल्स को ज़्यादा नहीं खोलता है, तो होता है क्या है, कलर ज़्यादा डीपर पेनिट्रेट नहीं होता है। ठीक है, कहाँ पे, क्यूटिकल पे ज़्यादा मिलेगा आपको कलर। ठीक है, अंदर इतना पेनिट्रेट नहीं हुआ क्यूटिकल पे। जैसे हेना को हम बोलते हैं ना, हेना भी क्या करती है, ऊपर ऊपर डिपॉजिट होती है। ठीक है, वैसे ही हमारे डेमी परमानेंट कलर्स होते हैं। अगर आपको एग्जांपल देना चाहूँ, आपने बहुत समझ, डियालाइट, डियारेशियस, सॉरी डियारेशियस, उसके बारे में भी बात करेंगे, डिफरेंस क्या है दोनों में। बट डियारेशियस जैसे आपका है, वो क्या, वो भी एक डेमी परमानेंट कलर है। ठीक है, बाकी फ़र्क जैसे हो गया टोनर्स, आप ये हम आगे बात करेंगे, अभी के लिए आप ये समझो। ठीक है, क्यों, वो क्यूटिकल की ऊपर लेयर पे डिपॉजिट होता है, थोड़ा बहुत पेनिट्रेट होता है, बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं हो पाता है। ठीक है, आप डायग्राम पे देख रहे होगे, मैं आपको दोनों डायग्राम ऐसे दिखा दूंगा कि अगर हम ऑक्सीडेटिव या परमानेंट कलर की बात कर रहे हैं, तो आप देखना कलर मॉलिक्यूल्स कहाँ कहाँ डिपॉजिट है, ऊपर। और ये आपको याद होना चाहिए, ये कौन कौन सी लेयर्स हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ, मतलब मेड्यूला को छोड़ के पेनिट्रेट हो चुका है परमानेंट ऑक्सीडेटिव। ठीक है, जिसे हम अमोनिया वाला कलर भी बोलते हैं। और अगर आप डेमी परमानेंट को देखोगे, तो उसमें कहाँ कहाँ है वो, मतलब थोड़ा बहुत पेनिट्रेट हुआ है क्यूटिकल लेयर को छोड़ के, बाकी क्यूटिकल पे है। ठीक है, अब एल्कलाइन होना ज़रूरी है इसमें भी। अगर आप देखोगे ये 8 लेवल तक एल्कलाइन है ना, ये मान लेते हैं 6 और ये 8।
ठीक है, बट अल्कलाइन थोड़ा होना ज़रूरी है, तभी कलर अंदर जाएगा। ठीक है, तो परमानेंट कलर्स में आपके ऑक्सीडेटिव कलर में जो अल्कलाइन एजेंट है, अल्कलाइन एजेंट या इंग्रेडिएंट इज़ क्या है, अमोनिया। वही मैं आपको बोल रहा हूँ, सुना होगा हमने अमोनिया वाला कलर, अमोनिया। और जो अमोनिया फ्री अगर परमानेंट कलर है ना, ऐसा नहीं उसमें अमोनिया नहीं है तो कुछ भी नहीं है, उसमें भी एक ऑल्टरनेटिव होता है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव मतलब अमोनिया का ऑल्टरनेट एनालाइन मतलब एल्कलाइन नेचर का कोई भी डेरिवेटिव हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें इनोवा की, ये आपने मुझे बताना है इनोवा किस टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। अपनी रिसर्च करो, मैं भी आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, इनोवा कैसे कलर को पेनिट्रेट करवाता है, दिस इज़ द क्वेश्चन आप कमेंट्स में करना। ठीक है, ये डिफरेंस आपने अब समझते जाने हैं। ठीक है, सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपने ध्यान रखने हैं। ऑक्सीडेटिव कलर्स कलर प्रोडक्ट्स हैव अ मिक्सचर ऑफ, मतलब मिक्सचर है उसके अंदर किस किस का, आप डायग्राम देखते रहना, आप समझ जाओगे क्यों वो पेनिट्रेट कर पाता है। स्मॉल एंड लार्ज कलर मॉलिक्यूल्स, डायग्राम देखना आप, उसमें आपको बड़े स्पॉट्स दिख रहे हैं, छोटे जो छोटे हैं वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है, जो बड़े हैं वो बिगर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। अगर आप डायग्राम देख पा रहे हैं तो उसमें जो बिगर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, बिगर मॉलिक्यूल्स अगर आप डायग्राम देखो वो कहाँ पे है, सिटिंग मतलब बैठे हुए हैं कहाँ पे, नियर द सरफेस पे हैं ऑफ द क्यूटिकल लेयर। अगर आप देखो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ठीक है, और जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कहाँ हैं, सिटिंग विद इन, मतलब बीच में क्यूटिकल एंड कॉर्टेक्स लेयर्स, इसीलिए वो स्टे ज़्यादा करता है। ठीक है, क्योंकि वो अंदर डीपली पेनिट्रेट हुआ होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो है नंबर 3, नॉन ऑक्सीडेटिव। नॉन ऑक्सीडेटिव कलर्स क्या हुआ, जिसमें ऑक्सीडेटिव यूज़ नहीं हो रहा। ठीक है, नॉन ऑक्सीडेटिव सेमी, मैंने आपको बोला सेमी एंड डेमी, ये आपने मुझे बताना है, मैं भी आपको आगे बताऊंगा सेमी डेमी इनमें फ़र्क क्या होता है। सेमी एंड टेम्परेरी कलरिंग प्रोडक्ट्स। तो हमें एक बात समझ में आ गई, सेमी एंड टेम्परेरी कलरिंग प्रोडक्ट्स इसमें आते हैं नॉन ऑक्सीडेटिव में। इनका जो पीएच, फिर से हम बात कर रहे हैं पीएच की, क्या होता है, एसिडिक। ठीक है, तो ये एसिडिक है। अगर आप अपना पीएच स्केल देखो ऊपर, ठीक है, वो कहाँ लाई कर रहा है, ध्यान से देखो। ठीक है, तो ये जनरली टुवर्ड्स एसिडिक साइड हम इनको मान के चलते हैं। तो ये क्यूटिकल्स को इतना नहीं खोलते, डू नॉट स्वेल तो करते हैं बट इतना नहीं करते, स्वेल द
क्यूटिकल्स एज मच, ठीक है, मतलब इतना नहीं खोलते। तो ये जेंटलर ऑप्शन है, मतलब ऑब्वियसली वो बाल को ज़्यादा नहीं करते, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। इसको हम लिख लेते हैं, दीज आर जेंटलर, ठीक है, जेंटल ऑप्शंस हैं फॉर हेयर, ठीक है। क्यों है? क्योंकि ये बाल पे, यही मैं आपको बात कर रहा हूँ, कई जगह पे मैं बाल की कंडीशन देख के आई यूज़, जहाँ मेरे को पता है नॉन ऑक्सीडेटिव, ऑब्वियसली उसका लाइफ लॉन्ग वैसा नहीं है, बट कई बार हमें बाल की हेल्थ देखनी पड़ती है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आप क्लाइंट का बाल अच्छा रखोगे तभी वो वापस आएगा। आप एकदम उसको रिजल्ट दे रहे हो, आप उसको पर ये चीज़ बता सकते हो कि मैम आपकी हेयर की कंडीशन ऐसी नहीं है, ठीक है। तो व्हाट आई एम थिंकिंग, या मैं क्या सोच रहा हूँ, हम इस पे चलते हैं। एंड विथ सिटिंग्स, क्योंकि ये बाल को एसिडिक है, बाल को रिपेयरिंग का आप बोल लो एक तरह से हेल्प करता है, ठीक है। तो आप इस पर सिटिंग्स लगा सकते हो, चार्ज आप अकॉर्डिंगली कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपकी वो है, आप क्लाइंट से कैसे बात करते हो, डीलिंग कैसे रखते हो, ठीक है। तो ये हो गया, ये ध्यान रखना। एक पॉइंट और है जो आपके सेमी एंड टेम्परेरी, नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, टेम्परेरी कलर्स हैं। एग्जांपल्स आपने मुझे जो सुना है देखा है उसके हिसाब से बताने हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डिपॉजिट ओनली, ठीक है, एंड कैन नॉट लिफ्ट हेयर कलर। मतलब क्या है इसका? ये आपके, हम इनको बोलते हैं लेवल ऑन लेवल, ठीक है। थोड़ा बहुत आंसर मैं आपको खुद ही दे रहा हूँ, बट आपने भी ढूंढना है। हम इसको नेक्स्ट टॉपिक में बहुत डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ फॉलो करना, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, ये समझ लोगे अच्छे से, जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, नहीं तो वो डिफ़िकल्ट लगता रहेगा, ठीक है। इसको रिवाइज करते रहना, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है, सेमी एंड टेम्प्रेरी, ये लिफ्ट नहीं करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे टेम्प्रेरी की बात कर रहे हैं, अभी डी आर लाइट्स बोल रहा हूँ, डी आर इशेज़ बोल रहा हूँ, डी आर लाइट्स एंड डी आर इशेज़ आपको आगे समझाऊंगा। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये पॉइंट आपको वहाँ समझ आएगा। दूसरा अगर हम बात करें, जैसे हम फंकी कलर्स करते हैं, हम प्री लाइट कर देते हैं एक सर्टन लेवल पे, उसके बाद हम उसी पे उसको क्या करते हैं, डिपॉजिट। वो उसको लेवल लिफ्ट नहीं कर रहा है, क्यों? उसमें एक्टिविटीज़ नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। उसका पीएचपी स्लो है, तो उसको वो नहीं कर रहा है, लिफ्ट नहीं कर रहा है, बट उसी पे डिपॉजिट कर रहा है। ये इसका एग्जांपल है, बाकी हम इसके बारे में भी डिटेल में आगे बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कलर मॉलिक्यूल्स की। तो इनमें अगर आप डायग्राम देखो, दे कंटेन लार्ज, बड़े मॉलिक्यूल्स ओनली, जो सिर्फ सरफेस पे, विच सिट ऑन द surface of the क्यूटिकल लेयर। ये सिर्फ अगर आप डायग्राम देखोगे क्यूटिकल लेयर पे ही मिलेंगे आपको, इसीलिए आपके फंकी शेड्स जल्दी निकल जाते हैं। क्यों? वो अंदर पेनिट्रेट नहीं हो रहे, सिर्फ सरफेस पे है, तो इजीली वेयर आउट हो जाएंगे। जो चीज़ डीपर पेनिट्रेट हो उसको निकलने में थोड़ा टाइम लगता है, लॉन्जेबिलिटी। इसीलिए हम जैसे बोलते हैं, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अमोनिया फ्री कलर्स आपके लंबे नहीं चलते, लाइफ वैसी नहीं होती उनकी, कवरेज में भी थोड़ा इशू देते हैं, बट लाइफ वैसी नहीं होती, ठीक है। तो अमोनिया कहाँ यूज़ करना है, कहाँ नहीं करना है, ये भी हम आगे बात करेंगे, बट आपको बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ इट्स अ वेरी डिटेल थिंग, जो आपको हर कोई नहीं बताएगा, ठीक है। आपको ये बोल देगा ये कर लो वो कर लो, बट जो क्यों, रीज़न बिहाइंड इट, वो नहीं आपको कोई बता रहा है, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया, आपको कोई ब्रांड, कोई भी एक्स वाई जी ब्रांड हो, इंडिया का नहीं इंटरनेशनल, हम देखते हैं ना कि दे आर यूजिंग डिफरेंट काइंड, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या कलर्स हैं। हम यहाँ देखते हैं, हम तो क्रीम बना रहे हैं, उनका थोड़ा सा ऐसा लिक्विड ही कलर है, क्यों है, किस लिए, वो भी हम बताएंगे कि इंडिया में वैसे कलर्स क्यों नहीं है और बाहर क्यों है, ठीक है। तो आपने बने रहना है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, डायग्राम्स भी देख सकते हैं, ठीक है।
अब आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कि कलर बेसिकली बाल के अंदर जा कैसे रहा है, वहाँ पे कलर आ कैसे रहा है। इतना आपको क्लियर है, समझ में आ रहा है। नॉन ऑक्सीडेटिव कलर्स, ऑक्सीडेटिव कलर्स क्या हैं, कैसे हैं। बाकी कुछ भी डाउट हो यहाँ पे कमेंट करिए। कुछ भी अगर आपको है कि हमें इसको दोबारा एक्सप्लेन करना है, ऐसे एक्सप्लेन करना है, आई विल डू दैट, मैं करूँगा। बट आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दो। बाकी इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हेयर कंसल्टेशन, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि हेयर कंसल्टेशन कैसे करनी है, किस बेसिस पे करनी है। बाकी ये चीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई है, इट्स जस्ट अ टेस्ट। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा एकदम नहीं घुसेंगे। आज आप ये समझो, इसको अच्छे से समझो, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो ये भी ख़त्म नहीं हुआ है, इट्स जस्ट अ स्टार्ट। तो आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब करना, ठीक है, कमेंट, लाइक, शेयर। थैंक यू सो मच। डिटेल्ड वीडियोस के लिए, ट्यूटोरियल्स के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।